डिवाइन मस्कुलाइन इस समय पूरी तरह फोकस्ड है अपने पर्पस के लिए, अपने आगे की जर्नी को पीछे की जर्नी की तुलना में बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, आज आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन बहुत अंदर से टूट चुके हैं, अपने आप को एक स्टक भी नहीं कह सकते, एक बेजान अवस्था में पाने लगे हैं। जब इंसान को अपने सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है तो ऐसा पाया गया है कि वो इंसान उस प्रेरणा से सीखता तो है, लेकिन इसके साथ साथ जब उसकी मंजिल बिल्कुल नजदीक आती है तो वो और भी उत्साहित और भी ज़्यादा प्रेशराइज से मीनिंग है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट तो है ही, साथ के साथ अभी वो आने वाले समय में अपने आप को क्या प्रूफ कर पाएंगे, ये चीज़ें उनको बहुत परेशान कर रही हैं। अभी डिवाइन मस्कुलाइन के दिमाग में ऐसा कुछ चलने लगा कि मानो इतनी बेबस लाइफ क्यों होती है, इतना लाचार होकर के जीना और खुद को प्रूफ करने के लिए यहाँ तक कि डिवाइन मस्कुलाइन को ये पता लगने लगा है कि एक ही जिंदगी में दो जिंदगी कैसे प्रूफ किया जाए। डिवाइन मस्कुलाइन को लगने लगा है कि इस दोहरी जिंदगी को जीने के लिए एक बार मरना मंजूर है, लेकिन अपने आप को सरेंडर के मोड में रख पाने में बहुत ज़्यादा विवश की फीलिंग, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि कमज़ोर फील करना, ऐसी फीलिंग
डिवाइन मैस्कुलाइन में आ रही है कि ये क्या कुछ हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ, क्या कर चुका हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है और जो प्रेजेंट टाइम में उनके साथ हो रहा है, इन तीनों, अतीत की बात कर लें, वर्तमान की बात कर लें या फिर भविष्य की बात कर लें, ये तीनों पहलुओं पर वो बहुत गहन विचार कर रहे हैं। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि वो हर तरह से फिजिकली वो सब कुछ हैंडओवर तो कर सकते हैं, लेकिन मेंटली वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये साल उनके लिए एक चुनौती बन करके खड़ा हो गया है। उनके सामने डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ, जो कि बहुत टाइम से उनके इंतज़ार में, उनके प्यार में, उनसे दीदार के लिए डिवाइन फेमिनाइन ने जो तप किया है, वो प्राइस पे करने की जो धारणा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जब वो इस अवस्था में डूबते हैं कि मुझे सरेंडर बोलना चाहिए, तो वो अपने खुद के अंदर ही बहुत प्राउड फील करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन ने इतना कुछ कैसे किया। और डिवाइन फेमिनाइन के प्रति जो रिस्पेक्ट उनके अंदर आ रहा है, उसी रिस्पेक्ट के सहारे वो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ईश्वर भी यही चाहते हैं। ईश्वर हर तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन को रास्ता बताते रहे, दिखाते रहे, समझाते रहे, कभी ड्रीम के माध्यम से, कभी लाइव मैसेजेस के माध्यम से, कभी टावर मूवमेंट के प्रकोप से, कभी थर्ड पार्टी के बिहेवियर से। जिस भी एरिया में डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कदम बढ़ाते थे इस जर्नी से भागने के लिए, उन सभी रास्तों पर परमात्मा ने ऐसे ऐसे संदेश दिए जो डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ तो खूब आया, लेकिन अपने आप को बचाते 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 फिरते रहे। और अब फाइनली उस घड़ी की शुरुआत हो गई है जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन को हर हालत में अपने आप को एक, कहते हैं कि नतमस्तक होना, घुटने टेकने वाली बात तो नहीं है, लेकिन नतमस्तक होने का मतलब ये है कि सरेंडर मोड में आना।
सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन अभी सरेंडर मोड में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आने वाला समय बहुत ही सक्सेस, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही लवली, या फिर आप समझ लीजिए कि बहुत ही कुछ ऐसा उनकी लाइफ में रिस्पेक्टफुल कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसकी अभी उन्हें कल्पना नहीं है। क्योंकि मोस्टली डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी बहुत कुछ अच्छा उनके साथ फ्रूट्स नहीं मिले। अब आप देख रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को एक बहती हुई धारा में ऐसे जगह अपने आप को सरेंडर बोल रहे हैं जहाँ पे आप देखेंगे ब्रह्मांड की, कहते हैं कि ना, जल तत्व को पूरी तरह उन्होंने समर्पित किया हुआ है। और जो आप सिंबल देख रहे हैं, जो इमेज आपको इस वीडियो में दिख रहा है, इससे ये साबित होता है कि ब्रह्मांड में जिन जिन चीज़ों का निर्माण, जिन जिन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है प्रकृति की तरफ से, तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह उस प्रकृति की संपत्ति में अपने आप को विलुप्त करना चाहते हैं, समा जाना चाहते हैं। उन्हें पूरा ज्ञान होने की शुरुआत वाली, जो कहते हैं आगाज, उन्हें लगने लगा है कि मोहब्बत का आगाज जो है यहीं से शुरू होगा। और फिर एक आदि योगी की मुद्रा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं, अपने आप को एक तपस्वी के रूप में साबित करने का हर प्रयास इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन करना चाहते हैं। ऐसे में उन सभी डिवाइन फेमिनाइन से जो अपने प्रेम के प्रति, अपने सद्भाव के प्रति, अपने इनर वर्क के प्रति, अपने सोल पर्पज के प्रति पूरी तरह अग्रसर हैं, उनसे एक सविनय निवेदन देना चाहूँगी कि इस समय प्लीज़ आप लेस मात्र भी डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति द्वेष न रखें। इस समय आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको हिम्मत बनाए रखते हुए डिवाइन मैस्कुलाइन का साथ देना होगा। फिर आपके लिए आगे का सफर जो है एक गोल्डन सफर बन के तैयार होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। ये मैसेज सडन ऐसा हो रहा था थोड़े टाइम पहले, लगभग 1 घंटा पहले। बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, बार बार कान में सीटियां बज रही थी, बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई गेट पे नॉक कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि कहीं से गीत गाने की आवाज आ रही है। कभी ऐसा लग रहा था सीने में चुभन हो रही है। मतलब नाना प्रकार की जो एक्टिविटीज भीतर से हो रही थी, वो तमाम तरह के अनुभव, ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम सीधी भाषा में चैनलिंग बोलते हैं। कुछ ऐसा नीचे तलवे से लेकर ऊपर ब्रेन तक, ऐसे जैसे ठंड लगने पे वो कभी तेज ठंड लगना, कभी गर्मी लगना, ऐसे कि अभी कपड़े स्वेटर उतार दो, ऐसे बार बार फीलिंग हो रही थी। तो सडन जैसे ही टेलीविज़न ओपन किया, पहला ही सीन देखते ही मुझे लगा कि कुछ मैसेज मुझे देना चाहिए आप लोगों को। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के साथ साथ मैं यही कहूँगी, ओम नमः शिवाय के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। बेशक आप मुझे ना सुने, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने लाइफ में झांकें, देखें और एक वेल विशर की तरह आशीर्वाद दें। हम सभी एक दूसरे की सोल फैमिली के होने के नाते एक दूसरे के प्रति इतनी सहानुभूति तो होनी चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया, इसका हिसाब किताब न लगाते हुए, बल्कि हम क्या पा चुके हैं, हम क्या बन गए हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी बनी है इस धरती पर, इस मदर अर्थ की वजह से क्या सीखा हमने, क्या जाना, ये कोई कम नहीं है। और ये कोई किसी भी सूरत में, किसी भी शब्दों में हम बताएंगे वो थोड़ा ही थोड़ा होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। जय श्री राम।